सभी देशवासियों को हृदय की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण। मैं चौधरी शौकत अली चेची, भारतीय किसान यूनियन बलराज उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। सभी देशवासी करें मंथन। जो मैं बताने जा रहा हूं वह मेरे बयान नहीं है, जनता के बीच चर्चाओं का विषय बना हुआ है जो मैं पढ़कर सुनाने की कोशिश करता हूं। टीवी, अखबार, राजनीतिक लोग निजी स्वार्थ में भावनात्मक रास्ते पर दौड़ रहे हैं। सच्चाई से कोसों दूर अनजान इंसान ठोकर लगने के बाद भी ऊपर वाले को दोषी मान रहा है। सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तीसरा आ गया है अफगानिस्तान। चीन नेपाल के खतरे के बारे में कोई बहस नहीं। गलत इंसान हर जाति धर्म में मौजूद हैं। विशेष समुदायों को निशाने पर रखने से चंद नेताओं की दोगली नीति से देशभक्ति का ढोल पीटने वाला गजब का चमत्कार है। गौशालाओं और सड़कों पर हजारों गायों को मरते हुए दुनिया ने देखा, कोई दोषी नहीं। आवारा जानवर किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान और पशुओं को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया। चंद लोग अन्नदाता और पशुओं की बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। देशवासी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी से देश उभर ही नहीं पाया। लॉकडाउन ने पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। कृषि क्षेत्र ने अपनी ग्रोथ को गिरने नहीं दिया। त्रासदी की मार देश की आम जनता पर पड़ी। हजारों किलोमीटर पैदल चलते भूख प्यास आदि परेशानी के कारण काल के गाल में समा गए। पानी में बहती लाशें, पंछी जानवर दुर्गति करते लाशों की देश का भयंकर मंजर पूरी दुनिया ने देखा। लगभग 60% मौत लॉकडाउन के कारण हुई। बड़े बुजुर्गों तथा स्कूली बच्चों और बेरोजगारों की दिमागी टेंशन बढ़ गई। अनाप शनाप कानूनों ने देश की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अब डेंगू बुखार ने देश में गदर मचा रखा है। जायज हक की आवाज उठाने वाले, सच्चाई उजागर करने वालों को अपराधी की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। योगी जी पिछले 4.5 साल से केवल भागदौड़ और भाषणों में व्यस्त हैं। आवारा पशुओं से किसान व आमजन परेशान। पकौड़ा रोजगार का पता नहीं। सरकारी संस्थाओं के नाम बदलने उद्घाटन करने में बिजी हैं। बीजेपी राज्य में सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम बर्बाद हो रहे हैं। ठोको नीति ने हजारों घर परिवारों को उजाड़ दिया। दर्द उसी को होता है जिसे चोट लगती है। योगी जी को संसद में रोते देश ने देखा। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मुकदमे वापस ले लिए। झूठ, गुमराह, नफरत की नीति कब तक चलेगी? डबल इंजन की सरकार ने 188, 144 कानून का उपयोग कर मुकदमे दर्ज किए, जुर्माना भी वसूला गया। जयंत चौधरी जी पर लाठी बरसाई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आदि लोकप्रिय लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। लेकिन विपक्षी पार्टियां आदि लोगों ने गरीब जनता की हर संभव मदद की। नेताओं तथा लोकप्रिय संपन्न लोग सामाजिक संस्थाओं द्वारा पीएम केयर फंड में अरबों रुपए जमा हुए। केंद्र ने कहां खर्च किए पता ही नहीं चला। सत्ता की चाबी हाथों में लेकर तानाशाही का परिचय दिया। डबल इंजन की सरकार विपक्षियों पर आरोप लगाकर अपनी नाकामियों को छुपाती चली आ रही है। बंगाल चुनाव में देश की पूरी बीजेपी आरएसएस सक्रिय थी। यूपी की जनता अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही थी। हर घर में मातम का माहौल था। आंसुओं के अंबार चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारा कसूर क्या है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं, आत्महत्याएं, लूटपाट, लड़ाई झगड़े, आपसी द्वेष भावना, जाति धर्म की नफरत, सभी में बीजेपी सरकार में बढ़ोतरी होती आ रही है। सिर्फ टीवी डिबेट, भाषणों और कागजों में देश की तरक्की हो रही है। जमीनी हकीकत से कोसों दूर 24 घंटे सत्ता पक्ष टीवी व अखबारों में दिखाई देते हैं। लोकप्रिय इंसान की उंगली में चोट लग जाए या सर में दर्द हो जाए, मोदी जी तुरंत ट्वीट कर उसके प्रति सहानुभूति दर्ज करते हैं। पिछले लगभग 1 साल से कृषि बिल का विरोध करने वाला किसान सरकार व अंधभक्तों को अलगाववादी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, मवाली, परजीवी आदि दिखाई दे रहे हैं। 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में शहीद हो गए। सैकड़ों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सत्ता पक्ष द्वारा किसानों को गाड़ियों से कुचलकर मार दिया गया, उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं। बेमौसम बरसात से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं है। बुआई के लिए समय पर डीएपी नहीं मिल रही। डीएपी की जगह एनपीके 1450 रुपये में दी जा रही है। कई परिस्थितियों में कुछ किसान बगैर डीएपी के बुआई कर रहे हैं।
जनता के बीच चिंगारी पैदा करने के लिए जाति धर्म से जोड़ दिया जाता है। चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, जिन्ना जिंदा हो गया। कश्मीर में परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए जुगलबंदी में लगी है। 80 करोड़ लोगों को राशन देकर देश की गरीबी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मन की बात में बताना पड़ेगा कि चावल और गेहूं को पानी में उबाल कर खाएं या भून कर खाएं। गैस महंगी हो गई, लकड़ी जलाने से पॉल्यूशन होगा, बड़े बुजुर्गों के दांत नहीं होते या कमज़ोर होते हैं, छोटे बच्चे किस तरह इस्तेमाल करें समझ से परे है, या पानी में घोल बनाकर इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारी सब्सिडी सुविधा समाप्त हो गई हैं। चर्चाएं चल रही हैं कि फ्री राशन देना अब बंद हो जाएगा। बगैर पैसे आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति, परिवार की परवरिश मन की बात कहने से या सुनने से संभव नहीं है। गधों से प्रेरणा लेना, मगरमच्छ को कंधे पर रखना, नाली से गैस निकालना, बत्तख से ऑक्सीजन, मोर नचाना, तोते का दाना खिलाना से तो देश जनता की तरक्की संभव नहीं है। सत्ता पक्ष की शिक्षा डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। करोड़ों के एरोप्लेन में सफर करें, लाखों का सूट पहने, करोड़ों रुपए खर्च कर चैनलों विज्ञापनों में सुर्खियां बटोरें, नाकामियां उजागर होने पर घरवालियां आंसू बहाएं। विदेश नीति फेल, पड़ोसी मुल्क नाराज, देश की जनता बर्बाद। क्या इसी को कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? फ्री वैक्सीन टीका पिछली सरकारों ने भी लगवाई, कभी प्रचार नहीं किया। डबल डोज लगभग 10 करोड़ लोगों को लगी है, सिंगल डोज लगभग 100 करोड़ लोगों को लगी है। थोता चना और बाजे घना। त्योहार तो सभी मनाते हैं, माता पिता का आशीर्वाद भी लेते हैं, पूजा अर्चना भी सभी देशवासी करते हैं। सत्ता में बैठी बीजेपी 18-18 घंटे भक्ति का पाठ पढ़ाती रहती है। 2019 चुनाव के बाद मोदी जी केदारनाथ गए थे। 2022 चुनाव से पहले मोदी जी केदारनाथ गए हैं। विपक्षी पार्टियों को बेचैनी लाजमी है। कुछ राज्यों में हुए उपचुनाव से बीजेपी को झटका लगा तो डीजल पेट्रोल पर ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया। सभी वस्तुओं की बढ़ी कीमतें कम करनी चाहिए। 10 रुपये की महंगी वस्तु से 20 रुपये कमाने वाला, जाति धर्म की नफरत में विश्वास करने वाला, निजी स्वार्थ में 500 रुपये में अपनी वोट बेचने वाला बीजेपी को वोट सपोर्ट ईमानदारी से करेगा। विपक्ष जहां एक साथ बीजेपी को हरा दिया। बिहार, असम, मध्य प्रदेश में विपक्ष बिखर गया, बीजेपी जीत गई। 2022 चुनाव जीतने के लिए विपक्ष को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ईवीएम मशीन से सावधान रहना होगा। औलिया, पैगंबर, देवी देवता, अवतार, महापुरुष, सूरवीर, पवित्र धर्म स्थलों, पवित्र धर्म ग्रंथों को राजनीति में घसीटकर देश जनता दोनों का नुकसान हो रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, अध्यक्ष, जज, बड़े अधिकारी, टीवी चैनलों के मालिक, देश में लगभग सभी हिंदू हैं। बीजेपी की नज़रों में हिंदू खतरे में क्यों है? सबसे ज़्यादा बर्बाद देश का अनजान इंसान हो रहा है। जनता की आंखों पर पट्टी कब तक बंधी रहेगी? मैं केवल यही कहूँगा, कर्म ही फल है, हर समस्या का हल है। मानवता का धर्म सबसे बड़ा कर्म है। जय जवान, जय किसान, तिरंगा देश की शान। निजी स्वार्थ छोड़कर पहचानो भारत देश हम सबकी जान। जय हिंद।